নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 9वां स्कंद में हैं। आज हम लोग अध्याय 18 शुभारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.18 ऑनवर्ड्स। तो इसका हम लोग ने सारांश पिछले दिन पढ़ लिया था ना, सारांश। तो पहला श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे 9.18.1। यस, माधुरी प्रिया माता जी, रेडी? यस प्रभु जी। 9:18:1 9:18:1 भूल गया? हाँ। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच आतिर्ययाति संयाति अतियाति शर्याति आयतिर्वियति कृति आयति वियति कृति सदिमे नाहु सस्यासन षड्मेन नाहुस सस्यासन इंद्रियाणि व देहिना। इंद्रियाणि व देहिना। माता जी, साउंड और अच्छा हो सकता है? सिस्टम के क्लोज आइए, कोई आसपास पंखा वंखा ना हो तो अच्छा रहे। पंखा बंद है प्रभु जी। ब्लूटूथ यूज नहीं कर रहे ना? ब्लूटूथ नहीं प्रभु जी, ब्लूटूथ नहीं। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार देहधारी आत्मा को 6 इंद्रियां होती है, उसी प्रकार राजा नहुस के 6 पुत्र थे, जिनके नाम थे यति, ययाति, सयाति, आयति, वियति तथा कृति। राज्यं नैच्छद्यति पित्रा राज्यं नेच्छदयति पित्रा दत्तं तत्परिणामवित् दत्तं तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्ट पुरुष यत्र प्रविष्ट पुरुत्र आत्मनां न वबुध्यते। आत्मनां न वबुध्यते। जब कोई मनुष्य राजा या सरकार के प्रधान के पद को ग्रहण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। यह जानकर नहुस के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभाला स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसके पिता ने राज्य को उसे ही सौंपा था। तात्पर्य माता, एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए प्लीज। जब कोई मनुष्य राजा या सरकार के प्रधान के पद को ग्रहण करता है तो वह आत्म साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझ पाता। यह जानकर नहुस के सबसे बड़े पुत्र यति ने शासन संभालना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसके पिता ने राजा को उसे ही सौंपा था। अच्छा, ये बड़ा लड़का राजा नहीं दिया, ठीक, राजा नहीं बना, ठीक है। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार मानव सभ्यता का मूल उद्देश्य है, और जो लोग सत्व गुण में अवस्थित है तथा जिनमें ब्रह्मरोचित गुणों का विकास हुआ होता है, वह इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं। सामान्यतः क्षत्रिय उन भौतिक गुणों से संपन्न होते हैं जो भौतिक संपत्ति प्राप्त करने तथा इंद्र तृप्ति भोगने के अनुकूल होते हैं, किंतु जो लोग आध्यात्मिक रूप से समुन्नत रहते हैं वे भौतिक ऐश्वर्य के प्रति कोई रुचि नहीं दिखलाते। वास्तव में वे आत्म साक्षात्कार में आध्यात्मिक जीवन विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करते हैं। यहाँ विशेष उल्लेख हुआ है कि यदि कोई राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है, विशेषकर वर्तमान युग में, तो मानव जीवन पूर्ण बनाने का अवसर उसके हाथ से जाता रहता है। बोली माता जी। प्रभु जी, कौन सा चैप्टर चल रहा है? 9:18:2 9:18:2 तात्पर्य। कंटिन्यू माता जी। यह सुनना नित्यम भागवत सेवा कहा गया है। महाराज परीक्षित राजनीति में लिप्त थे, किंतु चूंकि अपने जीवन के अंत काल में उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनी, अतः उन्हें सरलता से सिद्धि मिल गई। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुझाव दिया है, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवा। नहीं, ये सीसी का श्लोक है। ओ सॉरी, भागवतम का श्लोक है।
हाँ ठीक ही पढ़ रहा बोलो। अस्थाने स्थितां श्रुति गतां तनुवाडं मनोभिर य पायशो अजितो अप्यशीते स्त्रीलोक्याम। श्रीमद् भागवतम 10.14.3। कोई चाहे सतोगुणी हो या रजोगुणी अथवा तमोगुणी, यदि वह नियम पूर्वक किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम सुनता है तो वह बंधन से छूट जाता है। तो ठीक है, ये परीक्षित महाराज को बोला कि नाहुस का 6 पुत्र में पहला पुत्र राजा बनने मना कर दिया। तीसरा श्लोक, पितरी ब्रह्मसिते स्थानात् दर्शनात् द्विजे इंद्राण्य धर्मसाराण्युजे प्रापित अज गारात्वं वै ययातिर अभवान् नृप। चूंकि ययाति के पिता नहुस ने राजा इंद्र की पत्नी सची को छेड़ा था, अतएव सची के अगस्त्य तथा अन्य ब्राह्मणों से शिकायत करने पर इन ब्राह्मणों ने नहुस को श्राप दिया कि वह स्वर्ग से गिरकर अजगर बन जाए। फलतः ययाति राजा बना। ययाति माने दूसरा पुत्र, 6 पुत्र में से सेकंड वाला। ठीक है। चतुष्वादिशदादिक्षु रात्रिन् भ्राता यवीयसा कृतदारो जुगो पूर्वीं काव्यस्य वृषपार्वणा। राजा ययाति के 4 छोटे भाई थे जिन्हें उसने चारों दिशाओं में शासन चलाने की अनुमति दे दी थी। ययाति ने शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से एवं वृषपर्वा की पुत्री समिष्टा से विवाह किया और वह संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने लगा। श्रीराजोवाच ब्रह्मर्षिर्भगवान् काव्य क्षत्रबन्धुश्च नाहुष राजन्य विप्रयो कस्मात् विवह प्रतिलोमक। महाराज परीक्षित ने कहा, शुक्राचार्य जी अत्यंत शक्ति संपन्न ब्राह्मण थे और महाराज ययाति क्षत्रिय थे। अतएव मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के बीच यह प्रतिलोम विवाह कैसे संपन्न हुआ। अच्छा, ययाति क्षत्रिय थे और शुक्राचार्य की कन्या देवयानी तो ब्राह्मणी होगी। तात्पर्य, वैदिक पद्धति के अनुसार परस्पर क्षत्रियों में या परस्पर ब्राह्मणों में विवाह होना सर्व सामान्य प्रथा है। यदि कभी विभिन्न वर्णों के बीच विवाह होते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुलोम तथा प्रतिलोम। एक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय की पुत्री के बीच विवाह की अनुमति है, यह अनुलोम है, किंतु एक क्षत्रिय तथा ब्राह्मण की पुत्री के बीच विवाह प्रतिलोम है और सामान्यतः इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए महाराज परीक्षित जानने को उत्सुक थे कि शुक्राचार्य जैसे शक्तिशाली ब्राह्मण ने प्रतिलोम विवाह किस प्रकार स्वीकार किया। वे इस असामान्य विवाह के कारण को जानने हेतु उत्सुक थे। ठीक है, क्लियर है सबको समझ में आ रहा है? गुड। अगला श्लोक 6 और 7 एक साथ है। श्री शुक उवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र च
कृत्वा च भामिनी देवयन्य पुरोद्याने देवयन्या पुरोधाने तद्रुमसङ्कुले प्रोसिपत शङ्कुले व्याचरत्कालगीताली वचरत कालगीतालीन नलिनी पुलिने अबला। नलिनी पुलिने अबला। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार विश्वपर्वा की पुत्री समिष्ठा, जो निर्दोष किंतु स्वभाव से क्रोधी थी, शुक्राचार्य की पुत्री देवानी तथा उसके सैकड़ों सखियों के साथ राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। यह बगीचा कमल नीमियों तथा फूल फल के वृक्षों से भरा हुआ था और उसमें मधुर गीत गाते पक्षी तथा भौरे निवास कर रहे थे। तजालशयम् आसद्य ताजालस्यम् आसाद्य कन्याकमललोचन कन्याकमललोचना हिरणस्य दुकूलानि धीरेणस्य दुकुलानि सिंचतीर्मिथ। बीजहो सिंचती मिथ। जब तरुणी कमल नैनी लड़कियां जलाशय के तीर पर आई तो उन्होंने स्नान का आनंद लेना चाहा। फलतः किनारे पर अपने वस्त्र रखकर वे एक दूसरे पर जल उछाल कर जल कीड़ा करने लगी। वीक्ष्यव्रजन्तं गिरिशं सह देव्य वृषस्थितम् विशिष्यतम् सहसोत्तीर्य सहसोस्त्रियवासंसि पर्यधूर्विदिता स्त्रिया। जल कीड़ा करते हुए लड़कियों ने सहसा शिव को वहां से जाते देखा, जो अपने बैल के पीठ पर अपनी पत्नी पार्वती सहित आसीन थे। निवस्त्र होने के कारण लज्जित वे लड़कियां तुरंत जल से बाहर निकल आई और उन्होंने अपने वस्त्रों से अपने अपने शरीर ढक लिए। शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र समाव्ययत् स्वीयं मत्वा प्राकुपिता देवयानीदमब्रवीत्। समिष्ठा ने अनजाने ही देवयानी का वस्त्र पहन लिया, जिससे देवयानी को क्रोध आ गया और वह इस प्रकार बोली। अच्छा, ये शुक्राचार्य का डॉटर का नाम क्या था? देवयानी प्रभु जी, देवयानी। देवयानी का कपड़ा पहन लिया, ठीक है। अहो निरीक्षताम् अस्य दास्य कर्म हि असम्प्रतम् अस्मद्धार्यं धृतावती सुनीव हविर्अध्वरे। अरे जरा देखो न इस दासी समिष्ठा की करतूतों को। इसने समस्त शिष्टाचार को ताक पर रखकर मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं, मानो यज्ञ के निमित्त रखे घी को कोई कुत्ता झपट ले। ये रिदम तपसा सृष्टम मुखम पुरुषा परस्य ये धार्यते ये इह ज्योति शिवपंथा
प्रदर्शित जीवपान्ता प्रदर्शित यान् वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते यान वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथ सुरेश्वर लोकनाथ सुरेश्वर भगवानपि विश्वात्मा भगवानपि विश्वात्मा पावना श्रीनिकेतन पावन श्रीनिकेतन वयं तत्रापि भृगवा वयं तत्रापि भिग्वा शिष्यस्य न पितर्सुर शिष्यो अस्य न पितासुर अस्मदार्यं धृतावती अस्मधार्यं धितावती शूद्रो वेदमिवासति क्षुद्रो वेदमिवास्यति। हम उन योग्य ब्राह्मणों में से जिन्हें श्री भगवान का मुखारविंद माना गया है, ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से सर्वज्ञ विष को उत्पन्न किया है और वे परम सत्य को अपने अंतःकरण में सदैव धारण करते हैं। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है जो कि वैदिक सभ्यता का पथ है। वे इस जगत में एकमात्र पूजनीय हैं, अतएव उनकी स्तुति की जाती है और विभिन्न लोकों के नायक बड़े से बड़े देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सबको पवित्र करने वाले लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वे पूजित हैं और हम तो इसलिए भी अधिक पूज्य हैं क्योंकि हम भिंगुवशी हैं। यद्यपि इस स्त्री का पिता असुर है, फिर भी हमारा शिष्य है, तो भी इसने मेरे वस्त्र को उसी प्रकार धारण कर लिया है जिस प्रकार कोई शूद्र वैदिक ज्ञान का भार संभाले। All the woman's father being among the demons, क्योंकि शुक्राचार्य का कन्या है, is a disciple. She has put on my dress exactly like a Shudra taking charge of Vedic knowledge. अगला श्लोक 15। एवं क्षिपन्तिं सर्मिष्ठ एवं क्षिपन्तिं सर्मिष्ठा गुरुपुत्रीम् अभासत गुरुपुत्रीम् अभाषिता रुषस्वर सन्तुरङ्गीव रुषा संस्वन्त्युर्गिवा दर्शिता दाष्टदच्छदा दर्शिता दष्टदच्छदा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, समिष्ठा को जब इस प्रकार कठोर शब्दों से झिड़का गया तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठी। संपणी के समान गहरी सांस छोड़ती और अपने निचले होठों को अपने दांतों से चबाती वह शुक्राचार्य जी की पुत्री से इस प्रकार बोली, आत्मवृत्तम् अविज्ञाय आत्मवित्तम विज्ञाय कथसे बहुभिक्षुकी कथसे बहुभिक्षुकी किं न प्रतीक्षसे अस्माकं किं न प्रतीक्षसे अस्माकं विहान बलि भुजो यथा। गिहान बलि भुजो यथा। अरे भिखारिन, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है तो व्यर्थ ही क्यों इतना बड़बड़ा रही हो? क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम पर आश्रित रहकर कौओं की भांति हमारे घर पर टकटकी नहीं लगाए रहते हो? तात्पर्य, कौवे का कोई स्वतंत्र जीवन नहीं होता। वे गृहस्थों द्वारा पूरा दानों में फेंके गए जूठन पर पूर्ण रूपेण निर्भर होते हैं। ब्राह्मण अपने शिष्यों पर आश्रित रहते हैं, अतएव जब समिष्ठा देवानी द्वारा बुरी प्रकार अपमानित की गई तो उसने देवयानी को कौवे जैसे भिक्षुकों के परिवार से संबंधित बतलाया। स्त्रियों का स्वभाव है कि थोड़ा सा उकसाने पर भी वे वाक युद्ध करने लगती हैं, जैसा हम इस घटना में देख सकते हैं। उनका ऐसा स्वभाव बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस प्रभु जी। एवं विधे सुपारुषे एवं विधेषु पारुषे शित्वाचार्य
सुतां सतीं चित्वाचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्रक्षिपत्कूपे शर्मिष्ठा पाक्षिपत्कूपे वासश्चादाय मान्येन। वासदायामन्युन्नना। ऐसे अप्रिय वचनों का उपयोग करते हुए शमिष्ठा ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी को फटकारा। उसने क्रोध में आकर देवयानी के वस्त्र छीन लिए और उसे एक कुएं में ढकेल दिया। तस्यां गतायं स्वगृहं तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मृगयाञ्चरन् ययाति मृगयां चरन् प्राप्तो यच्छद्रया कूपे प्राप्तो यच्छया कूपे जलार्थी तां ददर्शिः। जलार्तिं तामदर्शुषः। देवयानी को कुएं में ढकेलकर शमिष्ठा अपने घर चली गई। तभी शिकार हेतु निकला राजा ययाति उस कुएं पर पानी पीने हेतु आया और संयोगवश देवानी को देखा। दत्त्वा स्वम् उत्तरं वासस् दत्त्वा समुत्रं वासा तस्यै राजविवाससे तस्यै राजा विवावसे कृत्वा पाणिना पाणिं गीत्वा पाणिना पाणि उज्जहार दयापरा। मुज्जहार दयापरा। देवानी को कुएं में निवस्त्र देखकर राजा ययाति ने तुरंत ही अपना ऊपरी वस्त्र उसे दे दिया। उस पर अत्यंत दयालु होकर उसने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। तं वीरम् आहु सनासि तं वीरमाहो सनासि प्रेम निर्भरया गिरा प्रेम निर्भरा गिरा राजंस्त्वया गृहीतो मे राजंस्त्वा गृह्योत मे पाणिपरा पुरञ्जय। पाणिपर पुरञ्जय। जीव जागो हस्तग्राह परो मा भूत् हस्तागाहो अपरो माभूत् गृहीतयस्त्वया हि मे गृहीतायास्त्वया हि मे एष ईश कृतो वीर एष हि सकितो वीरा सम्बन्धो नौ न पौरुष। संबंधो न पुरस। इस अच्युत करुणेश्वर प्रभु अनुवाद पढ़िए। देवजानी प्रेम सिक्त शब्दों में राजा जजाति से बोली, हे महान वीर, हे राजा, हे शत्रुओं के नगरों के विजेता, आपने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब मुझे कोई अन्न नहीं छूने पाए, क्योंकि हमारा यह पति पत्नी का संबंध भाग्य द्वारा संभव हो सका है, किसी मनुष्य द्वारा नहीं। तात्पर्य देवजानी को कुएं से निकालते हुए राजा जजाति ने उसके सौंदर्य तथा यौवन को अवश्य सराहा होगा। अतः उसने यह भी पूछा होगा कि तुम किस जाति की हो। तब देवजानी ने तुरंत उत्तर दिया होगा, हमारा पूर्व में ही विवाह हो चुका है, क्योंकि आपने मेरा हाथ थामा है। दूल्हे तथा दुल्हन के हाथों को मिलाना सभी समाजों में स्थायी प्रथा है। अतः जो ही जजाति ने उसका हाथ थामा होगा, त्यों ही दोनों को विवाहित मान लिया जा सकता है। चूंकि देवजानी वीर जजाति पर मुग्ध थी, अतः उसने प्रार्थना की कि वह न तो अपना मन बदले, न किसी अन्य से उसका विवाह होने दे। आज का अंतिम श्लोक 22 नंबर। यदिदं कूपमग्नाय यदिदं कूपमग्नाय भवतो दर्शनं मम भवतो दर्शनं ना ब्रह्मणो मे भविता न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज हस्तग्राहो महाभुज कचस्य बार्हपत्यस्य कचस्य बार्हस्पतस्य सपादयम् असपं पुरे
सापाद जम सपम पुरा। कुएं में गिर जाने के कारण मैं आपसे मिली। निस्संदेह यह विधि का विधान था। जब मैंने प्रकांड विद्वान बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया तो उसने मुझे यह शाप दिया कि मुझे ब्राह्मण पति नहीं प्राप्त हो सकेगा। अतएव हे महाभुज, मेरे लिए किसी ब्राह्मण की पत्नी बनने की कोई संभावना नहीं रह गई है। तात्पर्य। विद्वान पुरोहित बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी का शिष्य था। उसने अपने गुरु से अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को जिलाने की कला सीखी थी। यह कला मृत संजीवनी कहलाती है और विशेष रूप से युद्ध के समय काम में लाई जाती थी। जब युद्ध होता था तो योद्धाओं की अकाल मृत्यु हो जाती थी, किंतु यदि किसी योद्धा का शरीर अक्षत रहता तो वह मृत संजीवनी कला के द्वारा फिर से जीवित किया जा सकता था। यह कला शुक्राचार्य जी तथा अन्य बहुत से लोगों को ज्ञात थी और बृहस्पति का पुत्र कच्छ इसे सीखने हेतु ही शुक्राचार्य जी का शिष्य बना था। देवयानी कच्छ को अपना पति बनाना चाहती थी, किंतु कच्छ शुक्राचार्य के प्रति सम्मान के कारण उसे गुरु पुत्री समझकर अपने से श्रेष्ठ समझता था। अतः उसने विवाह करने से मना कर दिया। देवयानी ने क्रुद्ध होकर कच्छ को यह शाप दिया कि उसने उसके पिता से जो मृत संजीवनी विद्या सीखी है वह व्यर्थ हो जाए। कच्छ ने भी पलटकर शाप दिया कि उसे ब्राह्मण पति कभी न मिले। चूंकि देवयानी जजाति को चाहती थी जो क्षत्रिय था, अतः उसने प्रार्थना की कि वह उसे अपने प्रामाणिक पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। यद्यपि वह प्रतिलोम विवाह था, अर्थात उच्च कुल की कन्या का निम्न कुल के लड़के से विवाह था, किंतु उसने कहा कि यह विधाता का विधान है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, काहुत की जय, काहुत की जय जय। जय जय